ये जितनी भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये राष्ट्र हित के लिए घातक है। आज कांग्रेस की कमजोर हुआ तो तब ना आज क्षेत्रीय पार्टियां देश में राज कर रही हैं। जिसकी ज्यादा आबादी होगी वो राज करेगा। वो गुप्त तहखाने में कहते हैं कि आप 6 बच्चा पैदा करिए, 12 बच्चा पैदा करिए, बच्चा तो हमारा भगवान दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव। अभी हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूरजमणि सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से जातिगत जनगणना को लेकर के बातें करीब फाइनल हो गई है, लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्य में जातिगत जनगणना के नाम पर 500 करोड़ रुपए जो खर्च की बात हुई है सामने आई है। हालांकि इस खर्च में बढ़ोतरी ही होनी है। वैसे में क्या बिहार जैसे राज्य के लिए यह उचित होगा, सूरजमणि सिंह जी? देखिए, इस राज्य में सबसे जरूरी था गरीबों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन की दिशा में कार्य करना। लेकिन इस सरकार ने पटना स्टेशन पर भगवान बुद्ध के जो उनके नाम पर संस्था बना दी गई, जहां बहुत ही सुंदर अस्पताल बन सकता था। जी। बिहार म्यूजियम बनाया जिसकी कोई आवश्यकता इस राज्य को नहीं थी। पटना म्यूजियम अद्भुत म्यूजियम है और उसमें ही विकास के बहुत सारे काम हो सकते हैं। सरकार आम व्यक्ति के प्रति सचेत नहीं है, जिसके चलते आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में सबसे अधिक पिछड़े हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि सोनू नाम के एक बच्चे ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षा की कलाई किस तरह से खोली। जी। तो जीवन के जो जरूरी चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सुशासन है, इस तीनों पर सरकार पूरी तरह फेल है। और यही काम अपने शासन काल में आरजेडी ने 15 साल किया। उसने बोलकर किया और जातीय युद्ध करा करके वह सत्ता में बनी रही। और वही काम नीतीश जी एक आवरण में करते हैं। ये जितनी भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये राष्ट्र हित के लिए घातक है। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि राष्ट्र हित में क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। इस देश में जिस तरह से अमेरिका में, ब्रिटेन में जहां 2 दल शासन प्रणाली है, उस व्यवस्था को भारत में लागू किया जाए। क्षेत्रीय पार्टियां देश को अराजक स्थिति में रोज ढकेल रही है अपने फायदा के लिए, अपने फायदे के लिए। अब मान लीजिए पूरे इस देश में एक आरजेडी जो जातीय जनगणना पर सबसे ज्यादा बोल रही है, वह क्या पूरे भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करती है? लेकिन ये छोटी छोटी पार्टियां इस तरह की बात उठा करके समाज में विषाक्त वातावरण को फैलाने का काम कर रही है। सर, आप पुराने नेता रहे हैं कांग्रेस से, आप बहुत कई दशक से जुड़े हुए हैं। आरजेडी का आपने जिक्र किया, आरजेडी के काल में बिहार जातीय उन्माद में जल रहा था कि नहीं? बिल्कुल। माने जितना भी बड़ा बड़ा नरसंहार हुआ, अगर देख लिए जाए तो 1995 से लेकर 2005 के बीच में बिहार नरसंहार के लिए ही जाना जाता था भारत में, पूरी दुनिया में। और वह उसके एकमात्र जो है संरक्षण दाता, प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। सर, जातिगत जनगणना की बात जो खास करके बिहार में आई, हालांकि बीजेपी ने पहले नकार दिया था, यहाँ तक कहा था कि हमारे लिए अमीर और गरीब 2 ही जातियां हैं, लेकिन बाद में जिसके भी प्रेशर में आया है वो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। अभी की जो स्थिति है सर, अगर जातिगत जनगणना होती है तो एक तो 500 करोड़ रुपए के खर्च की बात सामने आ रही है, और क्या अगर इसके आंकड़े जब सामने आएंगे तो बिहार में एक बार फिर से जातीय संघर्ष नहीं बढ़ेगा सर? देखिए, उनकी मंशा यह है, उनकी मंशा है कि हम बिहार को ही नहीं, इस देश को जातीय जनगणना के आधार पर आम लोगों को जातियों के नाम पर लड़ा के रखें, ताकि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती रहें। उनको भाजपा का भी उद्भव बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उनको कांग्रेस का भी मजबूत होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज कांग्रेस की कमजोर हुआ तो तब ना आज क्षेत्रीय पार्टियां देश में राज कर रही हैं। तो एक तरफ वो कांग्रेस को मजबूत नहीं देखना चाहती है, दूसरी तरफ वो भाजपा को अब मजबूत होते देखना नहीं चाहती। उनकी सीधी और स्पष्ट राजनीति है कि राष्ट्रीय राजनीति करने वाली पार्टियां बैकफुट पे आई हैं। लेकिन सर, बिहार में तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने एक स्वर में इसके लिए हरी झंडी दे दी। असल में मुद्दा ऐसा है कि कोई भी जनता के बीच में
सत्य कहने का साहस नहीं रखते हैं। राजनेता चूंकि अपनी रोटी से हाँ नहीं, राजनेता अक्सरहा बहुत डरपोक होते हैं। वो सिर्फ अपना हित सोचते हैं। जैसे आप अपने घर में आपका बच्चा को गलत काम कर रहा है, आप उसको डांटते हैं, आप वहां भयभीत नहीं होते अपने बच्चे से। ये अपने देश के बच्चे से भयभीत हैं ये राजनेता। आप जब उनके प्रजा पालक बनने चले हैं, आपने नेतृत्व लिया है, तो आप गलत और सही का फर्क समझाइएगा ना। आप जोड़ने का काम करेंगे कि तोड़ने का काम करेंगे? ये तोड़ने के लिए, विध्वंस करने के लिए, सामाजिक समरसता को मिटाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का गठन किए हुए हैं और स्वयं उसके नाम पर जिंदा रहना चाहते हैं। सर, क्या यह बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि 15 साल एक भाई ने राज किया, 17 साल इनका होने जा रहा है, और बिहार जो है थोड़ा बहुत अगर देख लिया जाए तो जिसको कहा जाता था जंगल राज 90 से लेकर 2005 तक, उसके बाद रोड के क्षेत्र में, कुछ भवन के क्षेत्र में, कुछ पुल के क्षेत्र में काम हुआ है। क्या बिहार में यही काम के लिए लोगों ने सरकार चुना था? तो उसकी भी तो पोल हमारे जीतन राम मांझी जी खोलिए न दिए कि एस्टीमेट घोटाला है, किसी दूसरे ने नहीं। उन्हीं के समर्थक और उनके बनाए मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये टोटल का टोटल एस्टीमेट घोटाला है जी। इस पर आगे कुछ नहीं कहना। सर, 500 करोड़ जो खर्च की बात सामने आ रही है, आपको तो पता है इसमें और खर्च बजट बढ़ेगा ही। क्या बिहार में जातिगत जनगणना से ज्यादा जरूरी बेरोजगारों की गणना करना नहीं था? बिल्कुल। बेरोजगारों के लिए इस पैसे से कोई अच्छा स्कीम चलाया जा सकता था, कोई अच्छा इंडस्ट्री लगाया जा सकता था, हजारों लड़कों को रोजगार मिलता, इससे कुछ कल्याण होता। बेरोजगार बच्चों की जनगणना की आवश्यकता है। कितने बच्चे विद्यालय का मुंह नहीं देखे हैं, इसकी गणना होनी चाहिए। हमारे कितने बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, इसकी गणना होनी चाहिए। अभी मुजफ्फरपुर में कालाजार या विभिन्न तरह के बीमारियों से जो पता नहीं चला, सैकड़ों बच्चे नरकंकाल की तरफ फेंक दिए गए थे। मुजफ्फरपुर अस्पताल के चारों तरफ कितने बच्चे करा रहे थे, मर रहे थे। नई नई बीमारियां आ जाती हैं और आप उसके ऊपर कोई भी अन्वेषण नहीं करते। कोरोना काल में ये तो नजर आया था। अच्छा, कोरोना काल में तो बिहार और यूपी का क्या हाल हुआ आपने देखा ही। तो जो सरकार अपने देश के नागरिकों के प्रति या जो भी राज्य या दल है उनके प्रति जिनका जो जीवन के प्रति चिंतित नहीं है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं है, तो जातीय जनगणना ही कराएगी ना। क्योंकि वह एक ऐसा चीज है जहां आदमी आकर के अपने झूठे स्वार्थ में, जिससे कोई फायदा होना नहीं है, जातीय घृणा को पैदा करके वो राजनीतिक नोटिस सीखते हैं। आप देखते हैं घरों में बंटवारा होता है, भाई भाई में लड़ते हैं, तो जो भाई कल तक बहुत प्रेम से रहते थे वो 1 इंच भूमि के लिए रोज हत्या कर दे रहे हैं। खून खराब हो ही रहा, और आपस में उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। यह मानवीय वृत्ति के इस चरित्र की समझ इन नेताओं को बहुत अच्छी तरह से है। इसीलिए जातीय जनगणना की बात ये बार बार करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि मंडल के बाद इस देश के त्यागी लोगों ने, जो त्यागी लोग हैं वो त्याग करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, जिन्होंने यह मान लिया है कि आप सर्वस्व हमारे भाइयों को दे दीजिए, हमको आपसे नहीं लड़ना है, आप जातीय जनगणना करिए, हमारे पास मेधा होगी तो मैं जीवित रहूंगा और मैं ही आपको दूंगा। क्योंकि इस देश के नवनिर्माण में, आजादी की लड़ाई में और विभिन्न जगहों पर अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश को दिया है तो उन लोगों ने दिया है जिनको ये जातीय जनगणना करा करके प्रताड़ित करना चाहते हैं। जी सर, आखिरी सवाल आपसे यह जानना चाहेंगे कि देश में, बिहार में अभी जनसंख्या नीति पर कानून लाना ज्यादा जरूरी था कि जातिगत जनगणना? देखिए, जनसंख्या नीति में भी बहुत राजनीति है। जनसंख्या नीति क्या है? सरकार एक तरफ कहती है कि आप बच्चे पैदा कम करें जी। हमारे दो का नारा बड़ा पुराना था और संजय गांधी जी ने नसबंदी कराई थी, बेचारे की सरकार चली गई थी। लोगों ने बड़ा विरोध किया था कि हमारा धर्म नष्ट हो रहा। हिंदू मुसलमान सभी लोग, सारे जाति के लोग, आज लोग स्वेच्छा से नसबंदी करा रहे हैं और किसी किसी घर में तो बस एक ही बच्चे। और दूसरी तरफ सरकार जो है कहती है कि जिसकी ज्यादा आबादी होगी वो राज करेगा। तो वो गुप्त तहखाने में कहते हैं कि आप 6 बच्चा पैदा करिए, 12 बच्चा पैदा करिए। बच्चा तो भगवान दे ले बड़ा,
भगवान की देन है। हाँ, जिसकी जितनी बस संख्या है सत्ता तो में उतनी हिस्सेदारी। समाज का जो बौद्धिक तबका है, जी। जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसने समाज का सदृढ़ नेतृत्व किया है, उसको हाशिए पर ढकेलने के लिए राजनीतिक नारा है। लेकिन सर, जिनको कम बच्चे हैं, जिन्होंने सरकार को या अपना भला चाहा, देश का भला चाहा, हाँ। देश हित में 1 से 2 बच्चे पर संतोष हाँ। कर लिया, वे लोग को अपने लेकिन आप उठाना जिस होगा। देश में सिर्फ राजनीति हो हर चीज पर, उस देश का क्या होगा? कौन भरोसा करेगा? क्या आपको लगता है कि इस देश में कोई गंभीर राजनेता है? आपको लगता है किसी के पास नेतृत्व की क्षमता है? आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी चिल्लाते रहते थे कि डॉलर चल गई, समुद्र में गिर गया। अब आज तो डॉलर उनके जमाने में समुद्र के तलहटी में जाकर सट गया। प्रधानमंत्री की उम्र की आज वो चिल्लाते थे कि पेट्रोल डीजल का दाम जो है सो एकदम कांग्रेस सरकार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। 1-2 रुपया बढ़ने पर जो हंगामा था सर, और आज कहां चला गया? आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहां गया उनका राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद तो जनता के माने संपोषण के लिए होता है। राष्ट्रवाद कि जनता को कंगाल बनाने के लिए होता है। जिस विनिवेश की लड़ाई वो लड़ते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, विनिवेश नहीं होना चाहिए, फिर भी अटल जी के टाइम में विनिवेश हुआ। आज तो पूरा का पूरा चलता फिरता लाभ अर्जित करने वाला संस्था भी बेचा जा रहा है। राजनेताओं के कथनी और करने में अब कोई भी जनता इस पर विश्वास नहीं करती है। ठीक है कि आप कोई जाति के नाम पर बांट के राजनीति करता है, कोई धर्म के नाम पर बांट करता है। इस देश के नाम पर राजनीति करने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी देश में नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुजमनी सिंह जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि अपने भलाई के लिए ये पार्टियां जो है एकजुट हुई हैं। जनता को इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही होने वाला है। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे रवजी लाइव के साथ।